सत्य मामूली ही हैं। एक व्यापक स्तर पर किताबों को आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती है, यानी गलतियाँ छोटी मोटी हैं जिनको हम अगर नए ध्यान दें तो वास्तविक सच्चाई हमें मुगल साम्राज्य की पता चल जाती है। आइन की एक और सीमा यह भी है कि इसमें संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं थी। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। मसलन जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुल्तलिक यानी उनके मुताबिक विशेष सूचनाएं संकलित की गई हैं, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए सूचनाएं मौजूद नहीं हैं, यानी कुछ क्षेत्रों की जानकारी है कुछ की नहीं है। इस तरह जहाँ सूबों के लिए एक राजकोषीय आंकड़ों बड़ी तफसील दिए गए हैं, बहुत अच्छे से वर्णन किया गया, वहीं उन इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने बड़े महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा और उसके इर्द गिर्द इलाकों से ली गई है। आसपास की सूचनाएं थी इसलिए आगरा की जानकारी ज़्यादा मिलती है, इर्द गिर्द इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों में इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है, यानी कि वहाँ के वर्णन नहीं है तो इसलिए उनकी कमी है। इन सीमाओं के बावजूद भी अगर हम देखें तो आइन अपने समय का एक असामान्य और अनोखा दस्तावेज है जिसके द्वारा मुगल साम्राज्य के गठन, उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध होने वाली इकाइयों की झलकियाँ देख सकते हैं और उनके बाशिंदों और उत्पादनों के बारे में सांख्यिकी के आंकड़े देखकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकार की एक प्रचलित परंपराओं को कहीं आगे निकल गए हैं इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यह निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले इतिहासकार थे जिन्होंने ज़्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में लिखते थे। जंग, फतह, सियासी साजिशें या राजवंश में होने वाली उथल पुथल देश के ऐसे लोगों के उत्पादनों और जिक्र गाहे बागाहे प्रसंगवश आ जाता है। बीच बीच में लेखक लिख रहे हैं और ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूल रूप से राजनीतिक थी वैसा ही वर्णन हमें इसमें मिलता है। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन के स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया गया है। इस तरह 17वीं सदी की बात करें तो उन मुहानों में अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु है ये हमारे आइन अकबरी। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आइन की सांख्यिकी सबूतों से अहमियत चुनौती से परे हैं, उनके बारे में अच्छे से समझाया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण और लोगों और पेशों और व्यवसाय और साम्राज्य की व्यवस्था है उससे उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं मिली हैं यह ग्रंथ मुहैया कराता है, यानी प्राप्त करवाता है। उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत और सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः